Hi, come in. So, this is 1815 square feet 3 BHK flat in Noida in Supertech Cape Town Society. Here we can see is the large TV panel on this wall. Please एक बार इसका look दिखाइए. So we have used 75 inches LED TV over here, plus small storages over here. Artificial effects यहाँ पर थोड़े से दिए हैं हमने. Wall paneling आप ये देख सकते हैं. ये हमने MDF में दिए हैं सो दैट मतलब जो POP में कंप्लेंट आती है कई क्लाइंट्स की कि वो मतलब कुछ लगता है तो झड़ जाती है, सो दैट मतलब MDF में वो कंप्लेंट नहीं आती है. आइए लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस आइलैंड किचन एज वेल. ये इस सोसाइटी का सबसे प्लस पॉइंट है. ऑल्दो मतलब यहाँ पर एक वॉल थी जो बहुत छोटा था, मतलब इसका जो एरिया था किचन का वो यहाँ से यहाँ तक का था, but we have extended this kitchen to this area as well. This was the utility area. ठीक है, एक यहाँ पर वॉल थी, इसके पीछे हमारी बालकनी थी, but we have extended this kitchen and made this island kitchen. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक शाफ्ट भी है, इसमें हमने पैनलिंग करके इसको भी क्लोज कर दिया सो दैट ये ऐसे लगे कि ये पेंट्री यूनिट है. यहाँ पे आपकी क्रॉकरी यूनिट आती है विद LED लाइट्स. एक्चुअली क्लाइंट शिफ्ट हो चुके हैं तो मतलब उस हिसाब से दे हैव प्लान्ड देयर थिंग्स. हियर कम्स द टेम्पल विद बेल. ये एक लार्ज हमारा मंदिर है विद लाइट पास एक्रेलिक शीट्स. ये आपका यहाँ पे UPVC स्लाइडर्स करके पूरा पैक कर दिया सो दैट वो वेदर प्रूफ रहे, बारिश धूप वूप से सब कुछ सेफ रहेगा. We have used here 5 cross 2.5 feet wide tiles over here. एक ये अवार्ड सेक्शन हो गया. यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हाँ उनके पास अवार्ड्स बहुत हैं, तो उसके लिए हमने एक MS फ्रेम में वुडन प्लैंक्स के साथ एक ये डेकोरेटिव एरिया बनाया सो दैट मतलब जो भी उनके अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे प्लेस कर सकें. विद दिस हाईलाइटेड फॉल सीलिंग. आप ये देखिए प्लीज़. यहाँ पर मर्ज होते हुए किचन के साथ ही मर्ज होते हुए हमारा एक बार यूनिट आ गया. यहाँ पे एक्चुअली सीलिंग हाइट कम थी सो दैट यहाँ पर आपके ऊपर से फायर स्प्रिंकलर पाइप्स भी जा रहे थे, स्प्रिंकलर पाइप्स, तो उनको भी कवरिंग करने के लिए हमने पूरी पैनलिंग की है सो दैट ये आप देखेंगे पूरा सीमलेस डिज़ाइन लगेगा इस वॉल का जो आप देखेंगे. प्लस एक बार आप इधर आइए, जो किचन की एंट्रेंस है अब ये बहुत वाइड हो गई थी तो इसकी वजह से एक हमने 4x2 का एक यहाँ पे काउंटर बनाया अलग से सो दैट हम आइलैंड किचन का इसको लुक दे सकें. अब टीवी पैनल की तरफ चलते हैं. यहाँ पर हमने अलग अलग पीसीस में MDF को कट करके लेमिनेट लगा के इसको लोवर्स की तरह का लुक दिया है. लेकिन रीज़न क्या होता है, जैसे आप उधर देखेंगे एंड में वहाँ पे हमारा एक सीमलेस डिज़ाइन है, फिर हमारी ग्रुपिंग स्टार्ट है. अगर हम लेमिनेट प्लस लोवर्स को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, लेमिनेट और लोवर्स का कलर बिल्कुल सेम नहीं होता है हमेशा, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सेम डिज़ाइन शीट्स में बनाया है और जो ग्रुपिंग है उसमें सेम कलर का हमने पेंट किया है सो दैट अगर आप पूरा देखेंगे तो एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन दिखेगा. वहाँ पे 3 फीट वाइड आपका सेम पैनलिंग होगी, दैन लोवर्स का हमने ग्रुपिंग दी है. फिर इसके अंदर कटआउट देके टीवी को हमने एनग्रेव्ड किया है. दैट्स इट ओवर हियर. सेम अगर मैं बात करता हूँ तो सेम हमने डोर भी बनाया, ये वीनियर फिनिश में है. आप ये देखेंगे ये भी हमने जो डिज़ाइन दिया है वो सेम दिए पूरे थ्रूआउट. सेम एंट्रेंस की तरफ हो गया, ये डिज़ाइन हो गया. अंदर से हमने मैश डोर यूज़ किया. इसकी तरफ चलते हैं. सो ये एक अपना फोयर एरिया आ रहा है. यहाँ पे स्प्रिंकलर पाइप से बहुत डाउन थे तो हमने एक इसमें यूनिफॉर्म सीलिंग प्रिपेयर करके 1/2 इंच की ग्रूव दे के इसमें COB लाइट्स डाली हैं. तो अगर आप देखेंगे पूरा एक सीमलेस डिज़ाइन आ रहा है टू द एंड.
एक इधर से भी बना, हाँ। एक बार आप ओवरऑल पूरा लुक देख लीजिए घर का, देन हम अब अंदर रूम्स में चल के एक बार डिस्कशन करते हैं वहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है। पर आप इधर का भी लुक देख लीजिए। आइए, ये इनका डॉटर्स का रूम है। सो इनकी 2 बेटियां हैं, तो थोड़ा सा हमने जो रूम डिज़ाइन किया है वो बेटी के रूप में ही किया है, उसमें थीम में। सो लेवेंडर शेड प्लस आपकी बेज स्टोन हमने यहाँ पे लेमिनेट्स यूज़ किए हैं। लेवेंडर शेड का हमने पीछे कुल्टिंग यूज़ करी है, बेज स्टोन का ही पेंट यूज़ किया है विद लोअर पैनलिंग ओवर हेयर ऑल्सो। उधर मोल्डिंग वर्क, देन एक हैंगिंग लाइट, 2 बच्चों के बैठने के हिसाब से एक बड़ा स्टडी टेबल, सो दैट 2 पर्सन की सीटिंग इजीली आ जाए। एक्चुअली रूम का साइज़ थोड़ा छोटा था, 10x11। सो हमें मतलब थोड़ा सा चैलेंज था कि हमें सीटिंग भी निकालनी है, क्वीन साइज़ बेड भी निकालना है 2 बच्चों के सोने के लिए, साइड टेबल्स भी चाहिए और वार्डरोब भी चाहिए, एंड बुक्स रखने के लिए स्पेस भी चाहिए। सो मतलब जो हमने डिज़ाइन किया, ऊपर हमारी सारी बुक्स आ जाएंगी, डेकोरेटिव आइटम्स प्लस स्टेशनरी आइटम्स जो भी लाइब्रेरी होगी वो ओपन सेक्शन में जा सकती है विद लेवेंडर शेड ऑफ आपका लेमिनेट। देन स्टडी टेबल फॉर 2 पर्सन्स, साइड टेबल एंड मोल्डिंग वर्क, हैंगिंग लाइट, कॉर्नर आपकी फॉल सीलिंग हो गई विद राउंडेड कॉर्नर्स। इधर हमने इनकी थोड़ी सी बालकनी भी यहाँ से शिफ्ट करी है। एक बार आप आइए, इधर आइए। एक यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पैलेट बनाकर एसी यहाँ पे लगा के ये स्पेस थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा किया है, मतलब यहाँ पे इनकी एक सीटिंग थी वो भी यहाँ पे आएगी अभी। सो दिस वाज द निश। तो एक वार्डरोब आपकी यहाँ पे आई है। कम, दिस इज द मास्टर बेडरूम। This is 12x14 master bedroom. So we have used quilting behind the bed with lower panels, 2 side wardrobes. This is niche wardrobe plus 1 extra wardrobe with matte finish laminates. This is sliding and with the sensor switches, मतलब जब आप खोलोगे तो लाइट्स ऑन हो जाएगी, अदरवाइज ये ऑफ रहेगी। प्लस आप एक बार इधर से आइए। सो दिस वॉज द ये एक टीवी पैनल हो गया, एंड दिस वॉज द यूटिलिटी एरिया फॉर द क्लाइंट। तो इसके लेआउट में मतलब ये एरिया बिल्कुल डेड स्पेस था, काइंड ऑफ बालकनी हम कह सकते हैं, बट दिस वॉज द यूटिलिटी एरिया। सो वी हैव मेड अ प्रॉपर आर्क ओवर हेयर in POP. We have given the arc plus a beautiful dressing unit over here with checkmate tiles. आप ये देखेंगे with आपका प्रोफाइल शटर, storage behind the profile shutters. This is this is half moon mirror plus आपका एक नीचे ड्रॉर आ गई, इधर UPVC स्लाइडर्स आ गए प्लस चेकमेट टाइल्स हो गए। कॉर्नर आपकी फॉल सीलिंग विद राउंड एजेस